चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो बच्चे? सब ठीक है? चलो सब ठीक ही रहने चाहिए। ओके, बढ़िया। अच्छा, क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। 9th क्लास है, लेक्चर 6 है, ठीक है। ये लास्ट मेथड है भाई, लास्ट। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना, मेथड 3 है ना। तो तीसरा मेथड है, ये लास्ट है। आप परिमेय संख्या और तीसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ये लास्ट सीख लो, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म। हर लेवल का सवाल लगाएंगे इस पर भी, हर लेवल का, ठीक है। बस माइनस वाला भी, प्लस वाला भी, बटे बुटे का सब करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल चलो मैंने ले लिया। चलो ले लिया, 2 तथा 7। दो तीन ले लो, हमने ले लिया। चलो 2 और 3 के बीच एक सवाल लिख रहा हूँ अपने ओर से। 2 तथा 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी? चलो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी? 3 परिमेय संख्या। आ जाओ, अब देखो ये वाला मेथड क्या है आपको, ठीक है। थर्ड मेथड से कर रहे हैं। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है आपको? 3। तो यो मेथड है आपका n+1 वाला, ठीक है। n+1 का मेथड है। कैसे? कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 3। तो सॉल्यूशन में देखेंगे आप, सॉल्यूशन तो n बराबर तो हो गया 3, ठीक है। 3 परिमेय संख्या निकालनी है, एक बढ़ा के लिखेंगे, यो मेथड लग जाएगा इसमें। n+1, n+1, n का मान 3 है, 3 में एक एक बढ़ा के लिख देंगे तो 3 और 1 हो गए 4। तो जो n+1 का जो मेथड है, ये एक बढ़ा कर लिखना। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और n का मान 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब इस 4 का करना क्या है ये 2 देख रहे हैं आप, इस 2 को हमें इस प्रकार बदलना जो इसका यूज करें हम। कैसे? देखो 2 है, 2 को आप ऐसे नहीं बदल सकते, 4 से गुणा करवाएंगे, 4 से भाग करना, इसी से यही वाला रूल रहेगा n+1। तो 4 से गुणा करवाएंगे और 4 से भाग, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 2। तो ये वाला रूल लगा रहे हैं हम n+1 का। तो गुणा हमेशा ऊपर के ऊपर हुआ, नीचे के नीचे। 4 दूनी 8 और बटे में कितना? 4। इसी प्रकार से 3 को बदलेंगे, 3 को जब आप 3 को बदलेंगे ना, 3 गुणा 4 से गुणा करवाएंगे, 4 से ही भाग, तो 4 तिया 12 और 12 बटे कितना आ गया? 4। हमें इनके बीच की निकालनी है। अब नो देखो, इनका एलसीएम सेम बन गया, इसमें एलसीएम ही सेम बनाना पड़ा है निचला। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 8 और 12 के बीच की संख्या निकालनी है। कितनी? 3 परिमेय। तो 8 से आगे बढ़ जाओ, दोनों पॉजिटिव है ना। देखो 8/4 है, तो 8 से अगला नंबर क्या होगा? 9। 9 बटे कितना? 4। 9 और 1 10, 10 बटे कितना? 4। 11 बटे कितना? 4 और 12 बटे कितना? 4। तो 8 9 10 11 12। हमें इनके बीच में कितनी संख्या चाहिए? 3 परिमेय। देखो ये पड़ी इनके बीच में, ये रही भाई, ये रही 3 परिमेय संख्या। आगे नहीं आगी, तो मतलब 2 और 3 के बीच में ये वाली परिमेय संख्याएं है। 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या ये है। अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे ना, 2 और 3 के बीच में ही पड़ेगी। तो एक मेथड ये है। मुझे लगा कि ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा मेथड होगा और छोटा सा ही मेथड है, ठीक है। चलो दूसरा सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 2 कर दो इसे। चलो एक माइनस में ले लो, एक प्लस में ले लो इस बार। ओके, चलो करते हैं भाई। इस बार प्लस और माइनस में आगे, प्लस और माइनस का गेम देखना, गेम समझना है ना। प्लस और माइनस का, यहाँ 0, यहाँ पर 1 2 3 4 है ना। -1, -2, -3, -4, इनके बीच में निकालनी है। -2 ये रहा, और प्लस के 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या, रूल वही लगावेंगे। चलो भाई, तो आप एक बात बताओ, तो n बराबर कितनी परिमेय संख्या निकालनी? 3। तो n+1, 3 में एक जोड़ दो तो 4 हो गया। पहले से बदलो, -2 है, क्या हम -2 को ऐसे लिख सकते? 4/4। तो माइनस के कितना? 8/4। अब 3 को पॉजिटिव 3 को बदलेंगे तो 3 गुणा 4 से गुणा करवानी पड़ेगी, 4 से भाग। आप सोच रहे होंगे 4 से क्यों कर रहे हैं भाई, और रूल है इसका n+1 का।
इसलिए एक जोड़ेंगे, इससे करेंगे सारा काम। 4 थे कितने हो जाएंगे 12, 12 बटे में कितना भाई 4, इनका एलसीएम सेम बन गया। ठीक है, आप कहेंगे जी अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, इनके माइनस के 8/4 और 12/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या। माइनस के 8 से बड़ा क्या होगा, अब देख लो माइनस के 8 से बड़ा ये माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8, तो इससे बड़ा भाई ये होते चले जाएंगे। तो आप इससे बड़ा लिखेंगे -8 से बड़ा क्या हो -7/4 -6/4 -5/4। आप कहेंगे जी ये तो बहुत सारी निकल जाएगी, हाँ बहुत सारी निकल जाएगी, आपको तो वही दिखानी है, 3 कोई सी दिखा दो, ये रही 3, ये रही, इनके बीच में नहीं पड़ रही दोनों, -2 और 3 के बीच की ये संख्या है, इनके बीच में पड़ रही, 3 दिखानी थी। वैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल सके, अनेक, अनेक का मतलब है अनंत या अपरिमित रूप से बहुत सारी, बहुत ज्यादा। तो आपकी समझ में आ गया जी। चलो अब आपके मन में ये विचार होगा, चलो हमने ये तो संख्या ले ली, बटे वाली लो आप, जिनका एलसीएम सेम हो वे भी लो, और जिनका एलसीएम सेम ना हो वे भी लो, बस क्लियर हो जाएगा यहीं। 2 टाइप के और सवाल रहेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। चलो तो मैं सवाल लेता हूं, अब बदल रहा हूं इन्हें। सवाल नंबर 3, बटे वाली ले लो, सेम हर के ले लो। 3 बटे कितना 8 और 5 बटे चलो 8, तो इनके बीच की मुझे मान ले 4 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी 4, इनका एलसीएम सेम है। अब देखो एक तरीका ये भी है, जब इनका एलसीएम सेम है तो 3 से अगली संख्या क्या पड़ेगी 4, क्या पड़ेगी 4, तो एक ही निकल रही, तो ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। वैसे कभी कभार वैसे भी हो जाता है इसमें, ठीक है, आपकी किताब में सवाल आएगा। चलो तो रूल लगाओ, n बराबर कितना है 4, रूल लगेगा n+1, 4 में 1 जोड़ दियो तो कितना आ गया भाई 5। अब इसे बदलेंगे 3/8 को, 3/8 को क्या है में चेंज करेंगे, 5 से गुणा करवाएंगे और 5 से भाग, तो कितना 5×3 = 15 और 8×5 = 40। आप कहेंगे हाँ जी 5/8 है, तो 5/8 को भी चेंज करेंगे किसके द्वारा, 5 के द्वारा, 5 से गुणा और 5 से भाग। जब बीच में गुणा का साइन आता है ना तो गुणा ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, 5×5 = 25 और बटे में कितना 40। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 15 से बड़ा क्या हो भाई ये 15/40 है, तो 15 से बड़ा हो जाएगा 16/40, 17/40, 18/40, ऐसे निकलते चली जाएगी भाई। अरे बहुत सारी है, तो 25 बटे कितना 40, हमें तो सॉरी 4 देखनी थी ना, एक और बढ़ा दो, 19 बटे कितना हो जाएगा 40 और 25/40। देखियो इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्या ये रही, 1 2 3 4, लो जी आंसर आ गया। लो क्लियर हो गया, आप कहेंगे हाँ जी क्लियर हो गया। अब क्या आपके मन में विचार चल रहा होगा, इनका एलसीएम अलग अलग करो तब बताना आप। चलो जी करते हैं। चार मान लिया, यहाँ 7 ले लो और यहाँ ठीक है, ये है। अब क्या इनका हर अलग अलग है, ओके, अगर हर अलग अलग हो तो इनका एलसीएम सेम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाओ भाई सेम। 7 का और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 का और 8 का एलसीएम बताओ कितना हो भाई, 7×8 = 56 भाई, 7 का और 8 का 56 बनाओ 56। सबसे पहले तो इसका एलसीएम सेम बना लो, जैसे कि 3 बटे कितना है 7 है ना, तो नीचे में 56 लाना है, तो 3/7 गुणा, एलसीएम सेम बनाओ तो कैसे गुणा करनी चाहिए, 8 से गुणा 8 से भाग, तो 8 से तो कितने हो जाएंगे 24 और 8 से कितने 56, तो मैंने इनका एलसीएम सेम बना लिया। ऐसे ही पहले मैं इसका एलसीएम सेम बनाऊंगा, 5 बटे कितना 8 है, तो 7 से गुणा 7 से भाग, 7 पंजे कितना 35 और 8 से कितना हो जाएंगे 56,
अब देखो इनके एलसीएम तो बन गए सेम, कितनी परिमेय संख्या निकालनी 4। अगर यन से निकल रही हो 4 तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं निकल रही, अगर यहाँ से ही 4 परिमेय संख्या निकल रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ से नहीं निकल रही तो ये वाला रूल लगा देंगे फिर n+1 वाला। ठीक है, n+1। अगर यहाँ से बात बननी तो अच्छी है, नहीं लग रही, अगर नहीं बन रही बात तो n+1 वाला रूल लगा दो। यदि एक कारण हो रहा है, अगर आपको नहीं पता कैसे भी निकल सकती है तो आप n+ वाला रूल लगा दो इसमें भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें भी n+ वाला रूल लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अब जो यहाँ से चेंज होगा यो n+1। फिलहाल तो n से निकल रही है, देखियो 24 बटे कितना है 56, 24 से अगला नंबर 4 तो निकालनी, 24 से अगला नंबर 25, 25 बटे कितना 56, 26 बटे कितना 56, 27 बटे कितना 56 है ना, 28 बटे कितना 56, और लास्ट में कितनी थी 35 बटे कितना 56। भाई हमें 4 ही तो निकालनी थी, देखो इनके बीच में 4 निकाल देगा, 1 2 3 4 खत्म, लो आंसर आ गया। हमें और रूल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कौन से वाला रूल कि n=4 है और n+1 का मान निकाल लेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, सॉरी 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से फिर हमें 5 में गुणा भाग करवानी पड़ती है, तब भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी आंसर आ रहा पड़ेगी, पर ये 1 2 3 4 ये चारों की चारों जो संख्याएं है पड़ेगी इनके बीच में ही, इनके बीच में पड़ेगी। कैलकुलेशन कर लेना, इनसे बाहर नहीं जाने की। 3/7 से तो बड़ी होगी और 5/8 से छोटी होगी, इनके बीच में है, ये बीच में। आई बात समझ में? आप कहेंगे हाँ जी इनके बीच में ही है। तो आज मैंने ये आ गया, और तो कोई टाइप ही नहीं बचा इसमें, प्लस माइनस का आपको शिकायत दिया, प्लस हर टाइप से। अगर इसमें कुछ प्लस माइनस आ जाए उसका भी निकालने का तरीका वही है, ऊपरले वाला देखना पड़ेगा, एल्सियम सेम बना को सिखाई दिया आपको। तो आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बताना कि आपको ये तीसरा मेथड कैसा लगा। मुझे लगता है कि आपके तीसरा मेथड ही सबसे बेस्ट लगा होगा, क्योंकि छोटा मेथड है, n+1 वाला मेथड है, एक एक्स्ट्रा जोड़ के एल्सियम सेम बनाकर ध्यान लगाना, बस ऊपरली संख्या देखनी है कि इनके बीच में कौन सी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है। चलो अभी मैं एक देखता हूँ कुछ। तो भाई साहब इसमें आपके एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे या नहीं? करवा इसके क्वेश्चन रह रहे थे, ये रह रहे थे तीसरा और चौथा, लो से भी करवाता हूँ मैं, तीसरा और चौथा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 1.1 के भाई, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के होंगे उस पर हम लिख देंगे। भाई तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तीसरा इधर रखा 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी? 5। ये है 5 परिमेय संख्या का, नहीं 5। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो इनका एल्सियम सेम है, तो इनके बीच में परिमेय संख्या तो एक ही पड़ेगी, वो एक में नहीं पड़ने की फिलहाल, तो 3 और 1 4, तो ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल लगाओ, आप सॉल्यूशन लिखेंगे, कोई से उससे कर लियो आप। n बराबर कितना है 5, ये वाला रूल ही पसंद होगा आपको शायद। n का मान 5 में 1 जोड़ देंगे भाई, आ गया 6, तो 6 से बदल देंगे इसे। 3/5 को आप चेंज करेंगे, 3/5 को 6 से गुणा करवा देंगे, 6 से भाग, 6×18 और 6×5 30। अब इसकी बारी आ गई भाई 4/5 की, 4/5 को भी चेंज करेंगे किसके द्वारा? 6 के, 6 से ही गुणा और 6 से ही भाग, 6 चौक 24, और 24 बटे कितना आ जाएगा? 24 बटे आ जाएगा 6×5 30। अब यहाँ देखो ये आ गया आपका कितना, 18 बटे कितना 30 है, और ये 24 बटे कितना है भाई 30 है। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। 18 से आगे बढ़ो, 18 से आगे बढ़ेंगे 19, 19/30, 19 से आगे 20, फिर 21, और फिर 22,
और फिर 23, देखिए 5 आगे का, 1 2 3 4 5, ये आगे 5 परिमेय संख्या। और ये हमारा क्या है भाई, आंसर। बताओ कैसा सवाल लगा आपको ये? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था ये, एक्सरसाइज 1.1 का ये था। तो इसलिए मैंने आपको कहा था अगर स्टार्टिंग में आपने बेस सीख लेना अच्छे से, फिर तो सवाल को यूं उड़ावेंगे, यूं कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अरे इसी बुक के नहीं, जो हम जिस बुक के हम करवा रहे हैं, कोई सी बुक का सवाल लगा लियो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ उड़ा देंगे भाई। अब देखना यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, दो से भी इससे करवा दूं मैं, आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी है। एक्सरसाइज का सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है चौथा। चौथे में वही दे रखा 3 और 4 के बीच कितनी भाई, 6। 6 परिमेय संख्या निकालनी है, लगा दो वही रूल, वही रूल लगाओ आप। चलो तो भाई नु बताओ, n बराबर कितना आपका 6 और n+1 बराबर, सीधा डायरेक्ट 7 लिख लो, या 6+1 7 ही आपका। इसे बदलो पहला 3 को, 3 है, 3 को बदलना है। 3 को कैसे बदलेंगे, 7 के द्वारा, 7 से ही गुणा, 7 से ही भाग। तो 7 के 21 बटे कितना, 7। 4 है, 4 को बदलो भाई, किसके द्वारा, 7 के द्वारा, 7/7। 7 चौक कितने, 28, 28/7। अब यहाँ देख रहे हैं आप, एक तो 21/7 है और 28 बटे कितना 7 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6। 21 आगे बढ़ो, ऊपर देख कर है बस, एल्सियम से बना के 21 आगे बढ़ेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 6 आगे का, 1 2 3 4 5 6, ये आ गई भाई, ये आ गई। तो आपका क्या आ गया आंसर। तो ये एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी, है ना, समाप्त हो चुकी है ये 1.1। आपको हमने परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करनी सिखा दी। ठीक है, आप अच्छे से सीख गए होंगे, आपकी समझ में आ गया हो क्लियरली। अच्छा, उसके बाद कल जो आपका नया टॉपिक चलेगा, नया टॉपिक चलेगा, वे है आपकी रूट के अंदर जो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे ये रूट के अंदर जो अभाज्य संख्याएं हैं रूट के अंदर, इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना, ये सिखाया जाएगा। इन्हें सिखाया जाएगा जैसे कि √2 है, ये √2 कहाँ पर पड़ेगा एग्जैक्टली, यहाँ इन दोनों के बीच में पड़ेगा, इनके बीच में, इनके बीच में, ये कहाँ पर पड़ेगा, इसे कल सिखाएंगे दर्शाना। ठीक है भाई, थोड़ा उसकी हेल्प से होता है ये, फीटी प्रकार की है ना, स्केल और कंपास की हेल्प से होता है ये सवाल, पर आपको ऐसे सिखा देंगे यहाँ पर, है ना, धीरे धीरे एकदम क्लियर कर देंगे अच्छे से। जैसे क्लियर कराना आपका, ये क्लियर हुआ है, परिमेय संख्या क्लियर हुई है, ऐसे बिल्कुल क्लियर कर देंगे, दिमाग में ऐसा सेट बैठा देंगे, बस फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई भुलाने की कोशिश करेगा या भूलने की भी आप कोशिश करेंगे ना, तब भी नहीं भूल पाएंगे, ऐसे दिमाग में सेट कर देंगे। जैसे फिलहाल ये सेट करी ना, उससे भी जबरदस्त ये कर देंगे कि √2 कहाँ पड़ेगा, क्या इन दोनों के बीच में पड़ेगा या इन दोनों के बीच में, वो बताओगे आपको, जैसे भी हम बताओगे ये सारे के सारे जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन दे रखे 4-5, वे सारे करवा देंगे जितने भी है। ठीक है, और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए भाई इतना ही है, अच्छे से इसका आपको रिवाइज करना है ना, और अच्छे से वीडियो देखनी है शांतिपूर्वक। अगर ऐसे ही वीडियो देख लियो, या फिर अगर आप ज़्यादा मंदा लग रहा होगा तो आप स्पीड बढ़ा कर देख लेना। सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाकर ऑप्शन आता है, और उसमें सेटिंग में ऑप्शन लिखा रहा है 1.5, 1, 2, 2.5, जितनी भी आपको स्पीड में बढ़ा कर देखनी, स्पीड से देख लो, या फिर जो नॉर्मली स्पीड है इस वाली स्पीड से देख लो, कोई से देख लो, जैसे भी आपकी इच्छा है। ठीक है, वो आपके माइंड पे डिपेंड करे है कि आपका माइंड ज़्यादा तेज भाग रहा है या मंदा मंदा चल रहा है। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी, है ना, कुछ गलती तो नहीं है, कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ हो, कुछ पूछना हो, है ना, कहीं से भी आप देख रहे हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा भाई, पूरा क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही,
समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके बाय, कल मिलेंगे भाई।